खबरें चल रही हैं हसन के वो जा रहे हैं, जो बड़े साहब भी जा रहे हैं दुबई। उनका भी प्लान तो नहीं था ऑलरेडी? नहीं, मेरे पास ये इनके हवाले से तो कोई मालूमात नहीं है, लेकिन वो अक्सर जाते हैं, दुबई जाते हैं। दुबई में उनकी खासी इंगेजमेंट्स होती हैं और वहाँ की जो हुकूमत है या वहाँ के जो रूलर्स हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात हैं। तो यानी आज के नहीं, यानी इसमें दिहाइयों पुराने ताल्लुकात चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पोस्ट इलेक्शन जो है वो सरमाकारी भी आनी है वहां से। तो इस किस्म की जो चीजें हैं जो कि समझदार लोग होते हैं वो लड़ाई पे ये हसन योग नहीं सर, इतनी लड़ाई नहीं पड़ी हुई। ये आप जितनी समझ रहे हैं लड़ाई इतनी नहीं है, हल्का सा गिला है और बस बात खत्म है। ये सब चीजें अंडर कंट्रोल हैं। पार्टी जो है आसिफ अली जरदारी साहब की है और यही मैं बता रहा हूं सीरियसली यू आर सेइंग कि पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की है। आसिफ अली जरदारी भी आसिफ अली जरदारी के हैं, ये समझ लें बात। ही इज द फादर ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी। और बिलावल की भी जो है ना वो तस्वीर बेनजीर भुट्टो का बेटा जरूर है, लेकिन वो इतना ही आसिफ अली जरदारी साहब का भी बेटा है। तो वो अपने वालिद से लड़ाई नहीं लड़ेगा। गिले शिकवे उनके हैं जी, नाराजगी उनकी है, ऐसी चीजें मौजूद हैं। चलिए मैं एक बात आपको बता दूं, हाँ प्लीज, कि जब आई बिलीव वाज इन 2013 और 2016 उनसे पूछा उन्होंने कि जी यूथ मिनिस्टर कौन है ना सिंध का। तो जब पता किया तो उस वक्त थे जो है कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध थे। तो जब पता लगा कि जी यूथ मिनिस्ट्री जो कायम अली शाह साहब के पास है, तो इस पर बिलावल साहब ने हंसना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा यार ये अब चीजें तो इस तरह की वो चीजें पॉइंट आउट करते हैं, तनकीद बड़ा सलाह भी है। चले अच्छा चलो गुलाम सैयद साहब, आपने ये जो एडिशनल नोट है अतर मल्ला साहब का आपने पढ़ा होगा, 40 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है। नाजरीन, जो पाकिस्तान के अंदर जो जिनको शुफ है, लाइक कोई सियासत से है, जो अदालती कार्रवाई से है, कानून के इल्म से है, ये नोट जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर बेशक ये एक एडिशनल नोट है, बेशक इसके ऊपर एट दिस पॉइंट टाइम कोई अमल नहीं होना, लेकिन जो एक्सप्लेन किया गया है जितनी खूबसूरती के साथ चौधरी साहब अतर मल्ला साहब ने ये लिखा है कि इन लोगों ने एक जो बुनियादी हक था पहले पंजाब और केपी की अवाम का, उसके बाद पाकिस्तान की अवाम का, कि वो हक राय दे दें और अपनी के लोगों को चुने, उनको इस हक से इन लोगों ने महरूम रखा है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। जी चौधरी साहब, नहीं पहले तुझे खरगोश के नाल मिले तो फिर शिकारी ना मिल गए। नहीं, उन्होंने अपनी उस डिटेल उसके अंदर इजाफी नोट के अंदर चौधरी साहब लिखा है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमतें बैठी हुई हैं, गैर नुमाइंदा अनइलेक्टेड का वर्ड इस्तेमाल किया है, और आने वाले दिनों के अंदर पता नहीं चौधरी साहब ये जो गलतियां हुई हैं इसका हमेजा कौन भुगतेगा, इसके ऊपर कौन जो है अकाउंटेबिलिटी करेगा, एहतसाब करेगा। कराना सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है ना, ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही इसकी इंतजाम का जिम्मेदार इदारा है। उसने बताना है कि कौन सी डेट को इलेक्शन करा सकता है। आइन की इंटरप्रिटेशन यही बात है ना कि अपना काम छोड़कर दूसरे कामों में मुदाखलत आईनी इदारा है वो भी। चले नाजरीन, आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि अब ये जो मामला है इलेक्शंस के हवाले से, ये जो इजाफी नोट हुआ, जो सेनेटर साहब भी बता रहे थे कि ये तो पता चलेगा कि इसके ऊपर अमल होता है कि नहीं अमल होता।